बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं मलिक तौसीफ खान काश्मीरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज मैं आपसे दो बड़े अहम मामलात पर शेर हासिल गुफ्तगू करूंगा। उनमें सबसे पहला इशू है पीटीआई का अपोजिशन लीडर बनवाने का ख्वाब किस तरह चकनाचूर हुआ और क्यों पीटीआई का ख्वाब जो है वो तोड़ा गया। उसके पीछे कौन से अवामिल कार फरमा थे, क्या मुमकिनात थे कि पीटीआई के जो इस्तीफ़े फौरी तौर पर कबूल कर लिए गए। दूसरा इशू है चौधरी परवेज़ इलाही, जो इस वक्त पंजाब में काफ लीग के पार्लिमानी लीडर थे। वज़ीर आला का कलमदान जब उन्होंने संभाला तो मुस्लिम लीग काफ के प्लेटफार्म से संभाला था। पीटीआई के कोलिशन पार्टनर हैं वो। अभी उन्होंने इंदिया दिया, इशारे दिए कि गोया वो पीटीआई में शामिल हो रहे हैं और यकीनन उनके लिए और कोई रीज़न भी नहीं कि वो पीटीआई में ना जाएं। तो पीटीआई में अगर वो शामिल हो जाते हैं तो क्या वो पीटीआई और इमरान खान के लिए सूदमंद साबित होंगे या पीटीआई के लिए जहांगीर तरीन, राजा रियाज और अलीम खान साबित होंगे। इन दोनों इशू पर हम आज आपसे बात करते हैं। आप सब ने देखा, जूं ही पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने कौमी असम्बली में वापसी का इशारा दिया, इंदिया दिया, ऐलान किया कि हम अपने इस्तीफ़े वापस लेंगे, हम अपोजिशन बेंचों पर बैठेंगे और रियल अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे ताकि आइंदा आने वाले जनरल इलेक्शंस के लिए निगरान सेटअप जो है वो हुकूमत और अपोजिशन मिलकर उसको पाया तकमील तक पहुँचाएँ। जूँ ही इमरान खान ने ये इरादा किया, ऐलान किया, तो गोया हुकूमती ईवानों में भूचाल आ गया। पीडीएम इत्तेहाद सख्त परेशान हो गया। पीडीएम इत्तेहाद ने रातों रात आपस में मीटिंग्स की, फ़ैसला किया कि हर सूरत में इमरान खान को, पीटीआई को अपोजिशन बेंचों पर बैठने से रोका जाए। इनका अपोजिशन लीडर जो बनवाने का ख्वाब है उसको हर सूरत तोड़ा जाए। अगर ये पीटीआई का जो अपोजिशन लीडर बनवाने का प्लान था, जो उनकी स्ट्रेटजी थी, अगर उसको ये नाकाम नहीं करते, पीटीआई अपोजिशन लीडर बनवाने में कामयाब हो जाती है तो यकीनन हुकूमती बेंचों के लिए सख्त परेशानी, हुकूमत के लिए बड़ा सख्त मामला हो सकता है, क्योंकि निगरान सेटअप में अपोजिशन की मर्ज़ी का शामिल होना भी ज़रूरी होता है। तो यकीनन फिर पीटीआई ने अपनी मर्ज़ी से नाम जो है उनका चुनाव करना था, तो हुकूमती जो नाम थे उन पर उन्होंने एतराज़ात भी लगाने थे। तो ये मामला जो है वो काफ़ी गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर सकता था। इसको रोकने के लिए जो कि पिछले एक साल से, गुज़िश्ता साल अप्रैल में पीटीआई ने कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दिए थे ताकि फौरी तौर पर इंतखाबात करवाए जाएँ। हुकूमत ने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, पीडीएम इत्तेहाद ने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए पीटीआई के इस्तीफ़े गुज़िश्ता साल से मंजूर ताहाल नहीं किए थे और उनके इस्तीफ़ों का मंजूर ना करना सिर्फ़ और सिर्फ एक उसमें मामला था कि हुकूमत जो है वो बरकरार रहे, अपनी मुद्दत पूरी करे ताकि इलेक्शन ना हो। तो जो इस्तीफ़े उन्होंने हुकूमत बचाने के लिए मंजूर नहीं किए थे, अब इमरान खान ने जब तुरप का कार्ड खेला, वापसी का ऐलान किया, तो हुकूमत ने फौरी तौर पर रातों रात उनके 70 इस्तीफ़े कबूल कर लिए। लेकिन 70 इस्तीफ़े कबूल करने के बावजूद ताहाल अभी तक पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान के पास कौमी असम्बली के अरकान की तादाद, राजा रियाज जो कि अपोजिशन लीडर का किरदार अदा कर रहे हैं, 25 अरकान की हमायत राजा रियाज को हासिल है। इमरान खान के पास अभी तक राजा रियाज से ज़्यादा अरकान की तादाद मौजूद है। 70 इस्तीफ़े कबूल करने के बावजूद भी इमरान खान के पास ज़्यादा अरकान हैं। तो इसमें मैं आपको ये एडवांस खबर दे रहा हूँ बड़े वसूख के साथ, बड़े चैलेंज के साथ, कि हुकूमत पीटीआई के मज़ीद इस्तीफ़े कबूल करेगी, अदरवाइज़ हुकूमत का चारा नहीं। हुकूमत इनके इस्तीफ़े हर सूरत कबूल करेगी। इतने इस्तीफ़े कबूल करना इंतहाई ज़रूरी है कि राजा रियाज के जो 25 अरकान हैं उनसे पीटीआई के अरकान की तादाद कम हो ताकि राजा रियाज बदस्तूर अपोजिशन के लीडर के ओहदे पर विराजमान रहें, इमरान खान अपना अपोजिशन लीडर बनवाने में नाकाम रहें। तो इसलिए हर सूरत में हुकूमत इनके मज़ीद इस्तीफ़े कबूल करेगी। राजा रियाज जो कि हुकूमत के कोलिशन पार्टनर हैं
अपोजिशन बेंचों पर बैठने के बावजूद आज तक उन्होंने अपोजिशन का लीडर का हकीकी रोल अदा नहीं किया। तो हुकूमत की हाँ में हाँ मिलाते हैं, वो जो है मज़े ले रहे हैं अपोजिशन लीडर के होते के। तो हुकूमत चाहेगी वही रहें ताकि अपनी मर्ज़ी से निगरान सेटअप तश्कील दिया जा सके। दूसरा मामला है परवेज़ चौधरी, परवेज़ इलाही। जब उन्होंने पंजाब में वज़ारत आला का कलमदान संभाला था तो मुस्लिम लीग काफ के प्लेटफार्म से आए थे वो। उनके और मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। अब नज़र आ रहा है चौधरी परवेज़ इलाही जो कि बड़े ज़ीरक इंसान हैं, उनकी निगाह जो है वो बड़ी काम करती है, बल्कि वो फ़ायदा उठाने के माहर समझे जाते हैं। हालात जूँ ही सियासत में कोई हलचल पैदा होती है मुल्की सियासत में, तो चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो यकीनन हर बार उसमें से फ़ायदा उठाने में कामयाब हो जाते हैं। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को ये समझ आ चुकी है, उनको नज़र आ रहा है कि आइंदा जनरल इलेक्शन के लिए मुस्लिम लीग काफ का प्लेटफार्म शायद उनसे छिन जाए। शायद जो चौधरी शुजात हुसैन हैं वो उनको काफ लीग के टिकट जारी ना करें, इसलिए परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही जो हैं उन्होंने इंदिया दे दिया है, इशारों कनाइयों में बात कर दी है कि हम पीटीआई में शामिल हो जाएंगे। अब वो इमरान खान के हाथ पर मुकम्मल तौर पर बैत करना चाह रहे हैं, बैत करके पीटीआई में शामिल हो रहे हैं। उसकी वजह ये है कि उन्हें काफ लीग से काफ आगे रास्ता नज़र नहीं आ रहा, उनको उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हैं या शायद मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए जाएंगे, उनको काफ लीग से बेदखल कर दिया जाएगा, उनको टिकट जारी नहीं किए जाएंगे। अब उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं कि वो इमरान खान के साथ पीटीआई में शामिल हों, इसलिए अब उन्होंने इशारों कनाइयों में इशारा दे दिया है कि हम पीटीआई ज्वाइन कर लेंगे। अब देखना ये है कि परवेज़ इलाही पीटीआई को ज्वाइन करते हैं तो क्या वो पीटीआई के लिए सूदमंद रहेंगे, क्या वो इमरान खान के लिए फ़ायदा मंद रहेंगे, पीटीआई में शमूलियत पीटीआई के लिए बेहतर होगी या नहीं, कि वो आइंदा राजा रियाज, जहांगीर तरीन और अलीम खान का रोल अदा करेंगे। अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए तो वो जो है अगर उन्हें इब्नुल वक़्त कहा जाए तो बेजाना होगा। वो बिल्कुल फ़ायदा उठाते हैं ऐन मौके पर, वो हालात को अपने हक़ में मोड़ने के मास्टर हैं। तो उन्होंने हमेशा स्टैब्लिशमेंट की फेवर की है, उनके हक़ में बातें करते हैं, उनकी फेवर में आते हैं, उनका दिफा करते हैं। जूँ ही आपने देखा इमरान खान ने बाजवा साहब के ख़िलाफ़ बातें शुरू की तो मोनिस इलाही और परवेज़ इलाही खुलकर बाजवा साहब की हमायत में आ गए और कोलिशन पार्टनर होने के बावजूद पीटीआई की पॉलिसी के ख़िलाफ़ उन्होंने बयान जारी किया कि जो भी बाजवा साहब के ख़िलाफ़ बात करेगा हम उसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे। तो हम इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बिल्कुल भी बात ना सुनेंगे ना करने देंगे। गोया कि उन्होंने इतना बड़ा एहसान जो कि पीटीआई ने उन पर किया, जिनकी मुट्ठी भर चंद सीटें थीं, 8-10 सीटों के साथ उनको वज़ारत आला पंजाब जैसा बड़ा सूबा और बड़ा ओहदा उनको दिया, परवेज़ इलाही ने उसको भी हाथर में नहीं लाया। परवेज़ इलाही साहब ने इस एहसान को भी बिल्कुल याद नहीं रखा और फ़ौरन पीटीआई के चेयरमैन की पॉलिसी के ख़िलाफ़ बयान दागने शुरू कर दिए। मोनिस इलाही जो कि जिन्होंने यहाँ तक कहा कि मेरी वालदा भी पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब को पसंद करती हैं, पीटीआई को लाइक करती हैं, मोनिस इलाही भी ये सब कुछ भूल गए, सारे एहसानात भूल कर मोनिस इलाही साहब भी इस्टेब्लिशमेंट का बगल बच्चा बनकर उन्होंने भी बयान दागने शुरू कर दिए कि जो भी बाजवा साहब के ख़िलाफ़ बात करेगा हम बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं हैं। पीटीआई के ये बयानात जो हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं हैं, इनकी पॉलिसी ठीक नहीं है, पीटीआई के अरकान जो हैं वो होश के नाहन लें, इस तरह के बयानात ना दें। परवेज़ इलाही साहब का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर चलते हैं या कुछ ऐसे खुफिया हाथ जो इनको इशारा करते हैं, परवेज़ इलाही साहब उसी तरह का बयान दागते हैं, उसी तरह की पॉलिसी तरतीब दे देते हैं। तो इमरान खान के लिए परवेज़ इलाही की शमूलियत जो है वो पीटीआई में वो यकीनन इंतहाई ख़तरे की घंटी है। ख़तरे की घंटी को अगर इमरान खान साहब ने ना भांपा
तो आने वाले वक्तों में इमरान खान हाथ मलते रह जाएंगे। ऐन मौके पर जब इमरान खान को मुश्किल पेश आएगी, ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों की, तो जो परवेज़ लाही हैं वो यकीनन इमरान खान के साथ उस वक़्त वफा नहीं करेंगे जब मुश्किल वक़्त होगा। अभी तो वो अपने मतलब के लिए, अपना गोल हासिल करने के लिए इमरान खान की तारीफ़ें भी कर रहे हैं और इमरान खान को अपना मुर्शद तक मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब मैदान जंग में इमरान खान को कमर पर तीर लगेगा, तो जब वो मुड़कर देखेंगे कि ये तीर किसका लगा है, तो वो यकीनन परवेज़ लाही ऐसा रोल अदा करेंगे कि ये तीर परवेज़ लाही साहब के हाथ से आएगा। जी नाजरीन, तो ताज़ा तरीन मामलात पर सेर हासिल गुफ्तगू हुई, मैंने इस पर रोशनी डाली। आइंदा आने वाले दिनों में नए इशू के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। मुझे इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।